वेलकम बैक व्यूवर्स। हमने प्रोडक्ट्स वाला टैब कवर कर लिया है, ऑर्डर एंड रिव्यूज, मार्केटिंग सेंटर। नाउ द टर्न इज फॉर डाटा इंसाइट। इसके अंदर बिजनेस एडवाइजर सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत मज़े का और बहुत अच्छा टूल है। और अकाउंट हेल्थ, ये इसके ऊपर शॉर्टली मैं इसको कवर करके आगे बिजनेस एडवाइजर की तरफ जाऊंगा। ठीक है। तो अकाउंट हेल्थ बेसिकली आपके एनसीपी होते हैं, नॉन कंप्लाइंस पॉइंट होते हैं। मैक्सिमम ये 48 तक हो सकते हैं। इसमें 0 to 12 आप सेफ हैं, 12 to 36 आप वार्निंग फेज में हैं। ठीक है, मतलब ये कि आपके लिए खतरा है। और 36 to 48 इन स्वेयर कंडीशंस, यानी कि आप बहुत बुरे हाल में हैं। सही है। तो 48 बेसिकली आपके होने ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इसकी डिटेल आपको जो है वो द्रास यूनिवर्सिटी के ऊपर मिल जाएगी। अभी हमारे एनसीपी जो है वो 0 है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और इसी के नीचे मजीद हम आते हैं तो ऑनगोइंग पेनल्टीज़ अगर कोई हमें पड़ी हुई है तो वो यहाँ नज़र आएंगी। उसके अगेंस्ट कोई एनसीपी पॉइंट मिला हुआ है तो वो यहाँ पे हमें नज़र आएगा। पॉलिसी इनबॉक्स के अंदर अपडेट्स हमें मिलेंगी, वार्निंग अगर कोई होगी तो वो मिलेगी, टेक एक्शन होगा तो वो मिलेगा। नीचे आते हैं तो हमारे मैट्रिक्स हमें नज़र आएंगे कि कैंसिलेशन रेट जो कि 1% से कम होना चाहिए, हमारा 0% है, जो कि गुड है। ठीक है। इसकी डिटेल्स जब हम व्यू करते हैं तो हमें यहाँ पे ये इस विंडो के ऊपर ले जाता है, जो कि हमारा सारा डाटा है। ठीक है, पॉलिसी डैशबोर्ड के ऊपर ले जाता है। सेम फॉर रिटर्न। ठीक है, सेलर फॉल्ट रिटर्न, ये बेसिकली 4 वीक्स का डाटा होता है, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट्स रिटर्न कंपेयर टू प्रोडक्ट्स सोल्ड। ठीक है। इसका इनका एक क्राइटेरिया है, उसके ऊपर ये जज करते हैं कि हाँ सेलर फॉल्ट रिटर्न रेट कितना है। अगर आपको कोई रिटर्न आती है तो उसका क्लेम फॉर्म आपने फिल करना होता है। ठीक है। तो ये रिटर्न रेट जो है उससे माइनस हो जाता है, 0 पे आ जाता है। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने बिजनेस एडवाइजर की तरफ, जो कि बहुत ज़बरदस्त टूल है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा within a couple of minutes. Let it is be loaded. तो ये हमारे पास बिजनेस एडवाइजर लोड हो रहा है। ये इसका इंटरफेस है। ये प्रॉपर एक डैशबोर्ड है। ठीक है, जो कि हमें डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिहाज से हमारा डाटा दिखाता है। अभी ये यस्टरडे यानी कल का डाटा दिखा रहा है। ये मुझे बता रहा है कि कल मेरे स्टोर पे जो है वो 53% विजिटर्स आए हैं, कन्वर्जन रेट 1.89% था, रेवेन्यू पर बायर एंड दिस एंड दैट। ठीक है। और इसको मैं 7 डेज पे ले जाता हूँ तो ये मुझे 7 डेज का डाटा बताएगा कि 7 डेज में 271 और कन्वर्जन रेट 1.10 ऊपर गया है या नीचे गया है, ये भी मुझे इंडिकेट कर रहा है। रेवेन्यू, यहाँ पे जो रेवेन्यू है उसके ऊपर आप रिलाई ना कीजिएगा। ये डाटा मुझे नहीं पता, मुझे आज तक नहीं समझ आई कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ये लोग कहते हैं कि कैलकुलेट बेस्ड ऑन फेल्ड फाइनल बायर पेड अमाउंट एज वेल एज प्लेटफॉर्म इनक्योर्ड कॉस्ट, पता नहीं कौन कौन सी कॉस्ट लगा के इसको दिखाते हैं। यानी कि 2972 अगर इन्होंने यहाँ दिखाई है तो ये कोई मेरे ख्याल में 1200 रुपये होगी, 1200 होगी, जो एक्चुअल अमाउंट सेलर को पे की जाएगी, पता नहीं कैसे। ठीक है। एनीवेज हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 30 डेज का हम इसमें देख सकते हैं। ये डैशबोर्ड है ओवरऑल स्टोर का डैशबोर्ड। ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रोडक्ट का डैशबोर्ड, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का विद डिफरेंट फिल्टर्स। ठीक हो गया। तो बेसिकली इसको हम मैं फिलहाल यहाँ पे सारे प्रोडक्ट सारे फिल्टर्स जो है वो ख़त्म कर देता हूँ। ये सिर्फ कोई एक फ़िल्टर जो है वो रहने देगा। हाँ जी, ठीक है, एक फ़िल्टर लाजमी है। तो अब मैं बेसिकली आपको एक कंपैरिजन ड्रॉ करना दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर्स का एक मैंने जो है वो सॉरी फॉर दैट, ऑर्डर्स मैंने देखे। और यहाँ पे यस्टरडे के बजाय मैंने लास्ट 7 डेज के ऊपर देख लिया कि मेरे मुझे लास्ट 7 डेज के अंदर इस प्रोडक्ट के 2 ऑर्डर रिसीव हुए हैं, इसका एक रिसीव हुआ है, और बाकी किसी प्रोडक्ट के ऊपर मुझे ऑर्डर कोई रिसीव नहीं हुए। अब मैं विजिटर्स के ऊपर देख लेता हूँ कि प्रोडक्ट विजिटर कितने मुझे आए। तो मुझे पता चला कि 113 इसके विजिटर आए और 61 इसके विजिटर आए। अब जैसे मैंने पहले कहा था, पिछली वीडियोज में मैंने कहा था कि जितनी विजिबिलिटी आपकी हाई होती है उतने आपके सेल के चांस होते हैं। तो 113 विजिटर 2 ऑर्डर और 61 विजिटर 1 ऑर्डर। और सिर्फ 2 लोगों ने इसको विजिट किया, कोई ऑर्डर नहीं, एक बंदे ने विजिट किया, 3 बंदों ने विजिट किया। तो विजिबिलिटी आपने हाई रखनी है। ठीक है। अगेन इसका मजीद जो है मैं देख सकता हूँ कन्वर्जन रेट इस प्रोडक्ट का कितना है, 1.77%। रेवेन्यू यूनिट सोल्ड में इसके देख सकता हूँ। एक तो ये बार बार आ जाते हैं। ठीक है, कि कितने पीस इसके गए, 2 ऑर्डर के अंदर 2 ही पीस गए। वरना ऐसा होता है कि एक कस्टमर अगर एक ऑर्डर के अंदर एक से ज़्यादा पीस ऑर्डर करे तो वो क्वांटिटी डिफरेंट होती है। तो इस तरह से आप कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो कितने विजिटर उसके ऊपर आए,
कितने विजिटर गेन हुए, कितने लॉस हुए, कितने ऑर्डर्स आए, कितने यूनिट सोल्ड हुए, उस लिहाज से कितने जो है आपकी एट द एंड सेल बनी या प्रॉफिट आपका कितना है, और किस आपकी प्रोडक्ट में कितना पोटेंशियल है। अभी मुझे ये नजर आ रहा है कि ये एप्पल फीडर वार्मर जो है इस प्रोडक्ट के अंदर अच्छा पोटेंशियल है, इसका कन्वर्जन रेट भी ज़्यादा है, इसके ऑर्डर्स भी ज़्यादा है, इसके विजिटर भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर मैं मजीद बेहतर काम करके, मजीद बेहतर विजिबिलिटी करके इसको अच्छा सेल कर सकता हूँ। इस प्रोडक्ट के अंदर मुझे पोटेंशियल यहाँ पे नजर आ रहा है। और दूसरी ये प्रोडक्ट है जो कि बेबी मिल्क पाउडर कंटेनर है, इसके ऊपर भी अच्छे विजिटर हैं, इसको भी इंक्रीज किया जा सकता है। बाकी प्रोडक्ट्स मेरी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो उनके ऊपर मैं वर्क कर सकता हूँ, उनको बेहतर बना सकता हूँ। और यहाँ पर मजीद अगर हम बात करें, मजीद फिल्टर्स की बात करें, तो ऐड टू कार्ट यूनिट कितने हुए हैं? तो बेसिकली 7 ऐड टू कार्ट यूनिट हुए थे, जिनमें से 2 ऑर्डर्स आ गए, यानी कि टोटल 7 लोगों ने इसको विजिट किया और इसको ऐड टू कार्ट कर लिया, अपनी कार्ट में डाल लिया, लेकिन 2 ने ऑर्डर प्लेस किया। अब बाकी 5 ने क्यों नहीं किया, वो दैट इज अ सेपरेट थिंग, ठीक है। उसके ऊपर फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे, ठीक हो गया। तो बेसिकली कहने का मकसद ये था कि यहाँ पर डिफरेंट फिल्टर्स आप अप्लाई करके कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं प्रमोशंस वाले टैब में। यहाँ पे भी हमें मोस्ट प्रोबेबली ये एक इसने डैशबोर्ड तो नहीं दिखाया, लेकिन विजिटर का डिफरेंट जो है वो हमें बता दिया कि प्रोडक्ट विजिटर और उनके अगेंस्ट रेवेन्यू जो कि फिल्टर फिलहाल लगे हुए हैं। बायर का एक लगा देता हूँ मैं, तो यहाँ पे बायर भी इसने बता दिया कि 4 बायर्स आए। यूनिट सोल्ड मेरा फेवरेट फिल्टर है, वो मैं देख लेता हूँ, तो 5 यूनिट टोटल मेरे सेल हुए आज़ादी सेल के अंदर, ठीक हो गया। तो यहाँ पर प्रमोशंस वाले टैब में भी ये डिफरेंट सेल्स का डाटा मुझे देगा। तो आज हमने बिजनेस एडवाइजर को कवर किया। होप्स हो कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक कर दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।